हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का जो टॉपिक है ये अपने इंडियन स्टॉक्स पे बेस्ड है। एंड ये एक वन ऑफ द डिमांडिंग जो टॉपिक्स बोल सकते हो वो है। तो लेट अस सी कि जो इंडियन स्टॉक्स में आईसीटी कॉन्सेप्ट या स्पेसिफिकली मैं बताऊं टर्टल सूप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियोस में मैं आपको जो अपना टाइमिंग्स होगा वो भी बताऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कंटिन्यू जो एंड तक है वहाँ तक देखें। एंड ऑल्सो आप अगर फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो टाइमिंग छोड़ के सारा जो टेक्निकल होगा वो सेम होगा। तो आप अगर फॉरेक्स भी करते हो तो आप इस वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। बिफोर गोइंग इन टू द वीडियो, अगर आप चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज 65% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। एंड ऑल्सो ये एक डिमांडेड टॉपिक पे था, तो आई एक्सपेक्ट कि इस वीडियोस पे आप ज़्यादा अच्छा से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट कि जो भी हो, अच्छा बुरा, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको अच्छा लिखना है या फिर बुरा लिखना। से समथिंग अबाउट कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ एंड ऑल्सो मैं सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इस वीडियोस में अगर कुछ लेवल्स या कुछ भी दिखाया जाता है तो वो डेमो ट्रेडेड है एंड आप इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना ले, ठीक है। तो लेट अस गो इनटू द वीडियो। एंड बिफोर जाने से पहले ना एक बार मॉडल को समझ लेते हैं कि मॉडल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मतलब जो अपन स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे वो मॉडल क्या होगा। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि ये 3 कैंडल है तो हम लोग 3 कैंडल पैटर्न, मतलब देखो पैटर्न से ये मत कंफ्यूज करना। अभी मैं लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊंगा। देखो पैटर्न्स फेल्स जब तक लॉजिक उसमें सही ना हो। तो लॉजिक बिल्डिंग अभी बताता हूँ आगे, बट अभी के लिए अज्यूम कर लो कि 3 कैंडल है। तो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा ना, फर्स्ट कैंडल को हम लोग अक्यूमुलेशन मानेंगे एंड सेकेंड कैंडल विल बी द मैनिपुलेशन। कहाँ पे होगा वो? हायर टाइम फ्रेम में जाके होगा, ठीक है। और प्राइस उसको रिजेक्ट करेगा। जब रिजेक्ट करेगा तो आप 2 तरीके का ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट ट्रेड क्या होगा कि ये जो मैनिपुलेशन था आप इस मैनिपुलेशन के बीच में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर कंफर्मेशन वाला ट्रेड आप जब ये थर्ड कैंडल होगा तो इसको एक्सपांसन की तरह ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम फ्रेम में समझने का कोशिश करें तो ये कैसा दिखेगा। मान लो ये प्राइस था, ये हायर टाइम फ्रेम, ये जो आपको एक ये लाइन दिख रहा है ना, ये आपका हायर टाइम फ्रेम होगा। क्या वो प्राइस इसमें हायर टाइम फ्रेम में एक्सपांड करने में क्या हुआ कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट है, ठीक है। तो जो अपना मॉडल क्या है ना कि मॉर्निंग में 9:15 में प्राइस ओपन होगा। देखो 9:15 में मैनिपुलेट करता है प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वो दूसरा मॉडल है, उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये जो मॉडल है 1 to 2 PM के बीच में एक मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अगर लॉजिक बिल्ड करोगे ढंग से तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इसमें क्या है कि प्राइस 9:15 के बाद अक्यूमुलेट करता है एंड रीचेस टू द 1 PM के पास। 1 PM या फिर देखो प्लस माइनस 10 मिनट पकड़ के रखना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं 1 बजे ही होगा। मे भी हो सकता है समटाइम थोड़ा अर्ली भी हो जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1 से 2 के बीच में एक टोटल सूप होगा। मतलब कि प्राइस विल टेक आउट द स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट या समथिंग कुछ तो ऐसा दिखेगा कि लोग इंड्यूस हो जाएंगे या फिर कोई पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे ये देखो, अगर देखा जाए तो ये बुल फ्लैग की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, बट उसके प्राइस डिप करते हैं कहाँ, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में। उसको हम लोग टर्टल सूप बोलेंगे एंड स्पेसिफिक टाइम में होता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा भी हो रहा है। अगर ये हमेशा हो भी रहा है तो आपको हमेशा टाइम को फैक्टर करके ही चलना है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मॉडल है, बट इसमें ना बहुत सारा चेकलिस्ट हम लोग अभी चलते हैं, देखते हैं कि चेकलिस्ट क्या है एंड कैसे कैसे फॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अपना बायस होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं सारे पॉइंट्स पे आऊँगा, 1 by 1 चार्ट पे चलेंगे, एग्जाम्पल दिखाऊंगा एक आपको। तो सबसे पहले क्या है, बायस होना चाहिए। बायस इन द सेंस कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, मतलब बुलिश है या फिर बेयरिश है। अब एक पॉइंट नंबर 1 आइडेंटिफाइड हो गया। एग्जाम्पल के लिए बुलिश पकड़ लेते हैं। जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो उस बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में अपने आप को एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, मतलब कि किस एरिया से। जैसे अगर आप पीछे वाले स्लाइड में देखेंगे, ये बुलिश मार्केट कंडीशन था, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है और ये आपका टाइम से पहले होना चाहिए। देखो प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान।
प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो हम प्लान करते हैं वो ट्रेड नहीं करते, जो हम प्लान नहीं करते उसको ट्रेड करते हैं। तो आपका दिस इज नॉट कॉल्ड एज। एज का मतलब क्या होता है ना कि प्लान जो किए उसको ट्रेड करो। देखो फेल होता है, लेट इट फेल, पास होता है, लेट इट पास, बट जो प्लान कर रहे हो उसको ट्रेड करो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो प्लान हो गया। पॉइंट नंबर 3 आता है ना कि स्पेसिफिक टाइम। टाइम कंपोनेंट टर्टल सूट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो टाइम के बीच में अगर स्विंग लो या स्विंग हाई हायर टाइम फ्रेम में होता है तो देन वी कैन से कि वो टर्टल सूप है। तो टाइम हो गया, एंड उसके बाद क्या होगा, टाइम होने के बाद टर्टल सूप, एंड जब टर्टल सूप होता है तो अपन एंट्री प्लान करेंगे कि कहाँ से एंट्री है, एंड उसके बाद जब वो एंट्री हो गया तो स्टॉप्स कहाँ पे जाएगा एंड टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा। देख, और इसके बाद क्या होगा, अगर रिजल्ट में स्टॉप्स मिलता है आपको या फिर टेक प्रॉफिट मिलता है, किसी भी रीजन से आपको डन फॉर द डे होना है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं रियल चार्ट पे कि कैसा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मान लो फर्स्ट स्टेज क्या था, फाइंडिंग आउट द बायस। ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, आप अगर देखो तो ये 1 आवर का चार्ट है, एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, टाइम फ्रेम पेयरिंग अगेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड अगर आप टाइम फ्रेमिंग पेयरिंग नहीं करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जैसे 1 आवर टू 5 मिनट्स या 1 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट विल बी गुड आइडिया, बट वी यू कैन गो टू द 1 आवर, सॉरी 1 मिनट, मतलब 1 घंटे का बायस एंड 1 मिनट में ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक स्पेशल विंडो का बात कर रहे हैं और अपना मार्केट छोटा है इसलिए 1 मिनट सजेस्टेड है। क्या दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो एक मार्केट डायरेक्शन, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बियर फ्लैग की तरफ फॉर्म हुआ, राइट। मार्केट ब्रेकआउट करता है, उसके बाद टर्टल सूप होता है, टर्टल सूप के बाद प्राइस एक्सपैंड किया, फिर प्राइस थोड़ा डिप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। देखो यहाँ पे एक गैप है, और बहुत लोगों को ना चार्ट्स में गैप देख के प्रॉब्लम होता होगा, तो नो गैप करके एक इंडिकेटर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंड जो भी जो गैप से उसको फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज़ कर सकते हो। क्या हुआ देखो, इसमें क्या हो, प्राइस ऊपर गया, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। देखो अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हो ना तो आपको अभी बस समझाने की जरूरत नहीं होगा, आप ये चार्ट देख के ही खुद समझ गए हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ। बस टाइम कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये प्रीमियम डिस्काउंट है, प्रीमियम के एरिया में जब प्राइस है तो हमें बुल साइड, क्यों बायस बुलिश है, राइट। प्राइस इज रिजेक्टिंग द लो एंड ब्रेकिंग द आइस, राइट। प्राइस इज रिजेक्टिंग द लो ब्रेकिंग द आइस, क्या हुआ, बुलिश ट्रेंड हुआ। प्राइस इज रिस्पेक्टिंग द बुलिश पीरियड एंड डिसरिस्पेक्टिंग द बेयरिश पीरियड, क्या हुआ, बुल ट्रेंड हुआ। तो हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है। अब इसके इसमें क्या हुआ, प्रीमियम डिस्काउंट मार्क किया, इसमें 50% की डिस्काउंट आता है, उसमें क्या हुआ 915 को, देखो ये 915 ओपन होते हैं, मैनिपुलेट किया, प्राइस एक्सपैंड किया ऊपर की तरफ। ठीक, जब प्राइस एक्सपैंड हो गया है तो बायर्स क्या दिखा रहा है क्लियरली कि हम लोग बुलिश है, मतलब हमें लॉन्ग के ट्रेड ज़्यादा देखना है। अब आता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना, राइट, या फिर हायर टाइम फ्रेम। इस केस में देख लो प्राइस 915 को टर्टल सूप होने के बाद प्राइस एक्सपैंड किया, यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस एक्सपांड किया ऊपर की तरफ। अगर उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस रेंज भी क्रिएट हो गया और आपके पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ये प्राइस सपोर्ट कर। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया। ठीक है, ये दोनों मार्किंग हो जाने के बाद अब हमें वेट करना है स्पेसिफिक टाइम का। अब उस टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग टर्टल सूप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेट अस गो एंड सी। अब क्या हुआ देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, अराउंड 1 o'clock एग्जैक्टली यू सी प्राइस टुक आउट दिस लॉस। फिर देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे दिखा, ये यहाँ पे आया, प्राइस आया, उसका देखो ये लो था, ये हाई था, मार्केट ब्रेक्स दैट हाइस एंड देन डिप्स। इससे क्या हुआ कि जो भी लोग थे वो सारे ट्रैप हो गए, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पैटर्न टाइप से, मतलब कि ये फॉलिंग वेज बोल लो या फिर जो भी बोलो, वो एक तरीका से फॉर्म हो रहा था, राइट। यहाँ पे फॉलिंग वेज या फिर जो भी बोलते हैं, पैटर्न जो ट्रेड करते हैं उनसे पूछ लेना। बट क्या हुआ देखो, एग्जैक्टली एट 13, मतलब कि 1 बजे टर्टल सूप को क्या है, अपना 2 टाइप का एंट्री था मैनिपुलेशन रेंज में। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते थे, स्टॉप्स बगल में लेफ्ट में पीरियड के नीचे आ जाता, या फिर आप थर्ड कैंडल में ट्रेड कर सकते हो। थर्ड कैंडल कब होगा, जब प्राइस यहाँ से क्लोज हो गया ऊपर में, जब प्राइस यहाँ पे नीचे डिप कर रहा है, व्हेन प्राइस इज टेकिंग आउट दिस लॉस, ये अगेन एक टोटल सूप है, और यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ये देखो ये एंट्री का एरिया हो गया। अब एंट्री यहाँ से प्लान किया तो स्टॉप्स इधर आएगा, स्टॉप इसके नीचे आएगा, टेक प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इंडियन मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। ये एक सिंगल वीडियो था, अगर आप चाहते हो कि इस पे मोर एंड मोर वीडियोस है, आई एम गिविंग एक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का कि एटलीस्ट 50 कमेंट एंड 100 लाइक्स टू इस वीडियो पे। आई ड्रॉप इट द नेक्स्ट
ठीक है। एंड आपने अभी तक डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, मेक श्योर कीजिएगा कि आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पे रेगुलरली हम लोग प्लान करेंगे जो भी Q&A वगैरह होगा, ठीक है। एंड डू चेक दैट आउट, जो अपना ट्विटर वगैरह है वहाँ पे भी, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, होप टॉपिक अच्छा रहा। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में वो बताना, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।